वेलकम बैक टू इंग्लिश विद केपी सर। मैं केपी सिंह आपका सह दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बच्चे सीख रहे हैं नाउन चैप्टर बेसिक टू एडवांस, तो आज आप सीखेंगे क्या, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, प्लीज डेस्क्राइब, प्लीज डेस्क्राइब, प्लीज डेस्क्राइब, प्लीज डेस्क्राइब द स्टोरी। इसके साथ में जो वर्ड था हमारा डेस्क्राइब, डेस्क्राइब के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं हो रहा था, यानी कि नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ओमिशन, ओमिशंस, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशन का ओमिशन सीखेंगे आप। क्या सीखेंगे? प्रेपोजिशन का ओमिशन। लेकिन इसको सीखने से पहले मैं आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स करा देता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे इडियम्स का मतलब आप जानते हैं, इडियम्स का मीनिंग क्या होता है? मुहावरे। क्या होता है? मुहावरे। ये हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूपीएससी कंडक्ट कराए, चाहे उनको एसएससी कंडक्ट कराए, कोई भी कंडक्ट कराए, या उनको जो यूपी टेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, इनमें भी अक्सर आ जाते हैं। मतलब हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। तो पढ़ लीजिए आप 5 इडियम्स इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत ज़्यादा आता है एक्किल्स हील, एक्किल्स हील। ठीक है, एक्किल्स हील का मतलब क्या होता है? एक्किल्स हील का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कोई कमजोर पॉइंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अ वीक पॉइंट ऑफ समबडी, अ वीक पॉइंट ऑफ समबडी, अ वीक पॉइंट ऑफ समबडी। किसी व्यक्ति का कोई कमजोर पॉइंट। जैसे अपने मूवी में जो लूका ग्रासिया होता है, जब फाइट होती है लूका ग्रासिया और बॉबी देओल के बीच, तो उसका जो ट्रेनर होता है वो उसको, जो बॉबी देओल का लेफ्ट हैंड होता है वो उसका एक्किल्स हील होता है। वो कहता है उसको, उसके लेफ्ट हैंड को हिट कर, तभी तुझको क्या मिलेगी? विजय। तो इसका मतलब एक्किल्स हील का मतलब है वीक पॉइंट ऑफ समबडी। अगर रामायण का एग्जाम्पल लेना चाहें तो विभीषण रावण का एक्किल्स हील बताता है राम जी को कि उसकी नाभि को तीर मारो जब उसका वध होगा। तो यहाँ पर एक्किल्स हील का मतलब हुआ अ वीक पॉइंट ऑफ समबडी। तो आई थिंक आपको याद हुआ होगा। दूसरा आता है अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज। तो फूल्स पैराडाइज क्या होता है? तो आ का मतलब होता है एक, फूल्स का मतलब होता है मूर्ख। जहाँ एपिस्ट्रॉफी एस लगा हो तो उसका मीनिंग होता है का, की, के, और पैराडाइज का मीनिंग होता है स्वर्ग। ठीक है, तो मूर्खों का स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग होता ही नहीं है भैया, कहीं ना धरती पे ना आकाश में, कहीं भी नहीं होता। तो यह पूरी तरीके से गलत है। एन एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट, एंड एंटायरली फॉल्स स्टेटमेंट मतलब जिस किसी ने ये कहा है वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आता है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून काफ़ी बार आता है आपके एग्जाम में। तो वंस का मतलब होता है एक बार, इन मतलब मैं, ए मतलब एक, ब्लू मतलब नीला, मून मतलब चंद्रमा में नीला। कभी कभी होता है अमावस्या की रात को, या उस पर कोई कष्ट पड़े तो तब होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा रेयरली। क्या होगा? रेयरली। समझ में आया? कभी कभार। ठीक, अब ये पूछ लिया जाता है कि डोंकीज ईयर, डोंकीज, डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर, गधों के साल। गधों के साल कैसे होते हैं भैया? लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। समझ में आया? ए लॉन्ग टाइम अक्सर पूछा जाता था एग्जाम में, अगर पूछा जा सकता है फिर भी पता नहीं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, रावण और राम जी के बीच में जो
जड़ बन गई थी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गई थी, वो थी हमारी सीता माता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो कुत्ते हों और दो कुत्तों के बीच में हड्डी डाल दी जाए तो वो भी क्या बन जाएगी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर इसको कहते हैं अ कॉज ऑफ क्वारल, अ कॉज ऑफ क्वारल, अ कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, कॉज ऑफ क्वारल, ठीक, झगड़े की जड़। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहें, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्वर्ग है कश्मीर, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है जी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनर इसको इस तरीके से और पूछ लेता है, आ बोन ऑफ कंटेंशन, आ बोन ऑफ कंटेंशन, ऐसे करके पूछ लेता है। इसका मतलब भी होता है झगड़े की जड़। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे पांचों के पांचों। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया एग्जाम के लिए आते हैं आपके एग्जाम में, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको याद करना ना भूलें। ठीक, याद तो मैंने करा दिए। एक्किल्स हील्स का मतलब किसी व्यक्ति का कमजोर पॉइंट। फूल्स पैराडाइज का मीनिंग क्या है, मूर्खों का स्वर्ग, पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। वंस इन ए ब्लू मून, चंद्रमा कभी कभी नीला पड़ता है जब उस पर कष्ट वगैरह पड़ते हैं। और डंकीज ईयर, गधों के साल बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबा समय। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। ठीक है, तो आइए आते हैं, जैसा कि आपने याद कर लिए 5 इडियम्स, तो आइए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। वो तो मेन पॉइंट क्या है हमारा, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन, के किन किन शब्दों के साथ में प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रेपोजिशन नहीं लेते अपने साथ में और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप नोट कर लेंगे मेरे साथ में ही कौन कौन से वर्ड हैं। पहला वर्ड है आपका स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका एम्फेसिस, तीसरा वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेट। तो ये आपके 50 वर्ड्स हैं बेटा जिनके साथ में आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, ठीक है, जिनके साथ में नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड, इनके साथ में कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि ही डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो उसके साथ अबाउट का यूज नहीं होगा क्योंकि जो वर्ड आया है क्या आया है, डिस्कस, क्या है, डिस्कस। अब ही ऑर्डर्ड, और देखिए ही ऑर्डर्ड फॉर ए न्यू कार, न्यू कार, तो यहाँ पर ऑर्डर के साथ में फॉर का यूज नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि शी इन्वेस्टिगेटेड, शी इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, द मैटर, तो इन्वेस्टिगेट जो वर्ड आया है उसके साथ में इनटू का यूज नहीं करना है। तो आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, इन शब्दों के साथ में आपको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। या फिर और एग्जांपल ले लीजिए, राम डिमांडेड, डिमांडेड फॉर अ न्यू बाइक, फॉर अ न्यू बाइक, तो यहाँ पर डिमांडेड के साथ में प्रेपोजिशन फॉर का यूज नहीं करना है। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें इन वर्ड्स के साथ में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। जैसे और ले लो उदाहरण, एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन, आई विल कम ऑन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक से पहले ऑन का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, इसलिए आई के साथ विल का यूज किया है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें कि ये भी थ्रेटन में यूज करते हैं मॉडल की तरह, आई विल किल यू ऑन टमैरो, ऑन टमैरो, ऑन टमैरो, तो यहाँ पर भी ऑन का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन
ये वर्ड्स आपको याद नहीं होंगे अच्छे तरीके से। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी जिसके बेस पर आप इन सारे वर्ड्सों को याद कर लेंगे जीवन भर के लिए और कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर स्टोरी क्या है, आपने मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम की, ध्यान करो, ठीक है। तो उसमें वो एक एजेंट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, एजेंट, ठीक है। यानी कि ये एक पुलिस ऑफिसर मान लीजिए, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और ये एक रॉय एजेंट, ये एक रॉय एजेंट, ठीक है, रॉय एजेंट मान लीजिए इसको, और ये हो जाएगा आपका क्रिमिनल, क्या हो जाएगा, क्रिमिनल। तो यहाँ पर 3 बंदों की स्टोरी के ऊपर सारे वर्ड्स डिपेंड हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मुझे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सुनेंगे, एक बार एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, क्या हो जाता है, एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर। उस बात को लेकर दूसरा पुलिस ऑफिसर स्ट्रेस में आ जाता है, यानी कि तनाव में आ जाता है। किस में आ जाता है, तनाव में। और उस मर्डर केस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, यानी कि जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए, यानी कि उसकी जांच की जाए। उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने साथ एक रॉ एजेंट को कंप्राइज कर लेता है, यानी कि जोड़ लेता है, ताकि कोई उसका कॉम्बेट ना करे, यानी कि कोई उसका विरोध ना करे, ताकि वो रॉ एजेंट उसको अकम्पनी दे सके, उसका साथ दे सके, अपने सीनियर के ऑर्डर को, यानी कि आज्ञा को पिक करते हुए, प्लेन में बोर्ड करते हुए दूसरी कंट्री में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आया? जब दूसरी कंट्री में प्रवेश कर जाते हैं तो वहाँ हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशन अपने अपने होते हैं। उस कंट्री के रूल्स को ओबे करते हुए, ताकि वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकें, यानी कि सहायता कर सकें। क्या कर सकें? सहायता कर सकें, एक दूसरे को रेसिस्ट नहीं करें, यानी कि एक दूसरे का निरादर ना करें। सारे के सारे प्लान को डिस्कस करते हुए, ताकि दुश्मन पर डायरेक्ट हमला कर सकें। इन्वेड मतलब होता है हमला कर सकें, इसलिए वो वहाँ की आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। फैल रहे परवेड को, यानी कि फैल रहे आतंक को, यानी कि क्या, परवेड मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। फैल रहे आतंक को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो क्रिमिनल था वो बार बार पुलिस ऑफिसर को मार रहा था, रॉ एजेंट को परेशान कर रहा था, ठीक है। तो इसको साइन मिलता है। क्या मिलता है? साइन। तो वहाँ की आर्मी को बताते हैं कि हमें क्रिमिनल के खिलाफ एक साइन मिला है, तो उनका वो वॉलाइट नहीं करते हैं, यानी कि निरादर नहीं करते हैं। और जो क्रिमिनल होता है वो रेडिक्यूल होता है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? मूर्ख व्यक्ति, रेडिकुलर पर्सन होता है। और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रिजेंबल होता है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगता है। ये डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा था कि उसकी डिमांड क्या है, ताकि उसकी डिमांड को पहले से ही कंसीडर किया जा सके, यानी कि माना जा सके, ठीक है, कि क्यों वो रॉ एजेंट को बार बार परेशान कर रहा है, क्यों पुलिस ऑफिसर को मार रहा है, और जितना भी खर्चा होगा वो हमारे यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। और फिर आखिरकार इंडियन तो इंडियन होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, तो वो उस तक पहुँच जाते हैं, यानी कि रीच, और उसको पकड़ कर इंडिया वापस ले जा रहे होते हैं। जैसे ही हेलीपैड पर पहुंचते हैं तो अचानक से उस पर क्या हो जाता है? अटैक। क्या हो जाता है? अटैक। तो अटैक जो होता है तो वो गिर जाता है नीचे, तो वो दोनों ही समझते हैं, पुलिस ऑफिसर और रॉ एजेंट, कि ये मर गया। वो उसको वहीं छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उस अटैक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बावजूद, यानी कि डेस्पाइट, क्या है, उसके बावजूद उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये बात वो अपने सीनियर को बताता है। किसको बताता है? सीनियर को बताता है, और उसको ये इंश्योर करता है कि मैंने उसको मार दिया है, ठीक है। लेकिन वो कहता है, वहाँ की आर्मी कहती है कि वो मरने वाला नहीं है, और वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता, वो अभी जिंदा है, ठीक है।
तो इंडियन का अच्छा ऐसी बात है उनके, हाँ ऐसी बात है, और वो अभी जिंदा है। तो उसने कहा मैं भी एक इंडियन हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो उसको फिर से इंश्योर करता है, यानी कि उनको कर देता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार जो इंडियन होता है वो उसको दोबारा पकड़ लेते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। तो बड़े गर्व से कहते हैं आई लव माई कंट्री, आई हेट माई एनेमी। चाहे वो आज हो, चाहे वो बीता हुआ कल हो, चाहे वो आने वाला कल हो, चाहे वो अगला महीना हो, चाहे वो पिछला दिन हो, या वो पिछला सप्ताह हो, या पिछला महीना हो, या पिछली साल हो, चाहे वो आने वाला दिन क्यों ना हो, चाहे वो आने वाली साल क्यों ना हो, चाहे वो आने वाला सप्ताह क्यों ना हो, उड़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें और सुने एक दो बार इस स्टोरी को, ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। ठीक है, आप क्वेश्चन कर पाएँ। अगर जो नए बच्चे हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए भाई हैं, नई बहनें हैं, वो अगर नए जुड़े हैं, नए चैनल पर हैं, तो वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद हैं सारी वीडियो। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। अगर नया वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को करें प्रेस। ठीक है, आपके लिए वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।